गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं गुड्डू सर आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज मैं आपके सामने एक्सरसाइज 10 लेकर आया हूं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, ध्यान दीजिएगा। लिखा हुआ है, ये लिखे हैं और इसमें ये क्लासीफाई करना है कि क्या ये स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। क्लासीफाई ऑफ ईच फॉलोइंग मेजर एज अ स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी, आपको ये बताना है। ठीक है, तो बच्चों देखिए, जो 140 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा है यह आपका एरिया है। एरिया आपका स्केलर क्वांटिटी होता है। न्यूटन में लिखा है 25 न्यूटन। ठीक है, ये भी आपका क्या होता है, आपका स्केलर क्वांटिटी होता है। आपका यहाँ पर लिखा है 6 एम्पियर लिखा है, ये भी आपका क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों स्केलर क्वांटिटी है। और एक क्वेश्चन इसमें और दिया है, लिखा है 35 मीटर पर सेकेंड इन द ईस्ट। तो यहाँ पर देखिए, ये आपका वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्शन के साथ साथ में मैग्नीट्यूड भी दिया हुआ है। यहाँ पर लिखा है 35, ठीक है, मीटर पर सेकेंड इन द ईस्ट, इन ईस्ट। ठीक है, तो ये आपका कैसा क्वांटिटी है, ये आपका जो फोर्थ नंबर का इसमें है, ये आपका है इसके वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पर देखिए मैग्नीट्यूड भी दिया है और डायरेक्शन भी दिया है। तो इसलिए ऐसा जो क्वांटिटी होता है वो क्वांटिटी कैसा होता है, बोलिए, ये आपका मतलब वेक्टर क्वांटिटी हो गया। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। इसमें क्या लिखा है, ड्रा एन एरो डायग्राम ऑफ 10 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट एट 30 फ्रॉम ईस्ट टू साउथ, वेस्ट टू साउथ लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर फिर समझ लीजिए क्या लिखा है। कह रहा है कि पश्चिम से 30 डिग्री दक्षिण की ओर, ठीक है, दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर के विस्थापन का उल्लेख आलेखी निरूपण द्वारा कीजिए। ठीक है, ये लिखा हुआ है। तो सबसे पहला काम क्या होगा कि हम जो है एक जो है ये बना लेंगे। अब इस पर शो करेंगे। ठीक है, दिशा डायरेक्शन क्या बताएंगे, ये क्या होता है, ये आपका होता है उत्तर और ये क्या होता है दक्षिण। ठीक है, ठीक है, और ये होता है पूर्व और ये होता है पश्चिम। बात समझ में आ गया होगा सबको। ठीक है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, क्लियर। तो अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहली बात इसमें क्या कह रहा था, कह रहा है कि पश्चिम के साथ कितनी डिग्री एंगल बनाना है बताइए। वेस्ट के साथ में कह रहा है कि 30 का एंगल बनाइए। तो देखिए मैंने वेस्ट के साथ 30 डिग्री का एंगल बना दिया कि नहीं। और ये जो डायरेक्शन, ये जो इसकी लेंथ है वो क्या कह रहा है, कह रहा है कि 10 किलोमीटर हो। तो यहाँ पर 10 किलोमीटर शो कर दीजिए आप, समझे कि नहीं। आंसर हो गया, बहुत छोटा सा काम था। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था आपका, 2 नंबर हो गया। ठीक है, अब आइए इसी पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। और 3 में देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। 3 में लिखा हुआ है, ठीक है, इन अ पैरेललोग्राम ABCD, फिर से समझ लीजिए, इन अ पैरेललोग्राम ABCD E and F are the midpoint of AD and CD respectively. Express BE, BF in the term of BA and BC। मतलब क्या है कि एक जो है कि आपके सामने क्या है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक जो है मतलब एक पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम पहले हम यहाँ पर बना लेते हैं। ठीक है, और इसका नाम लिख देते हैं ABCD। ठीक है, आगे इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है पैरेललोग्राम में, कह रहा है AD पे, ध्यान दीजिएगा, इसको एक बार हिंदी में भी बोल दे रहा हूँ। लिखा है समांतर चतुर्भुज ABCD में E और F जो है, E जो है AD का मध्य बिंदु है और F जो है CD का मध्य बिंदु है। AD का मध्य बिंदु जो है वो क्या है, मिड पॉइंट E है, और इसका जो है यहाँ पर इसका मिड पॉइंट जो है F है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए कह रहा है BE, तो भाई BE कहाँ पर है, ये है BE। ठीक है, दूसरा कह रहा है BF, तो ये यहाँ पर ये है। ठीक है, अब आगे देखिए, इसको क्या करना है आपको, इसको किसके टर्म में लिखना है आपको, BE और BF को BA और BC के पदों में लिखिए। BE
बी ई और बी एफ को क्या करना है, बी ए और बी सी के पदों में लिखना है। तो कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपका छोटा सा काम है, यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लिखेंगे यहाँ पर नाउ। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा क्या है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे इसको क्या किया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, जैसे आपको कहाँ से कहाँ जाना है। जैसे मान लीजिए कि आपको बी से ई जाना है, तो आप क्या करोगे, आप या तो बी से ए जाओगे और ए से ई जाओगे कि नहीं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ ये वाला ट्रेंगल, छोटा वाला, क्या नाम इसका, इसका नाम है ए ट्रेंगल, इन ट्रेंगल, इसका नाम हो जा रहा है बी ए ई ले लिया, क्या ले लिया, बी ए ई ले लिया। ठीक है, अब इसमें आ जाइए, देखिए क्या होगा, बी ई की वैल्यू जैसे आपको निकालना है तो क्या होगा, बी ई इक्वल टू बी ए प्लस ए ई हो जाएगा कि नहीं। अरे भाई, जैसे बी से आपको ई जाना है, आप कहाँ से कहाँ जाओगे, पहले बी से ए जाओगे और ए से ई जाओगे ना। ठीक, यही आपका ट्रेंगल का नियम है। ठीक है, ट्रेंगल में ऐड करने का नियम तो आपको पता ही है। ठीक है, अब इसको जो है, देखिए हमारी बात समझिए, यहाँ पर क्या कह रहा है, कह रहा है कि ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए डी, मिड पॉइंट ऑफ किसका है बताइए, ए डी का। तो अगर ए डी का ये मिड पॉइंट है तो बी ए तो है ही है यहाँ पर। ठीक है, बी ए तो यहाँ पर पहले से है ही है। ठीक है, ए ई को मैं क्या लिख सकता हूँ, आप समझो कि जैसे ए ई है तो मैं इसको चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ई जो है ए डी का मिड पॉइंट है, तो मैं चाहूँ तो ए बी अपॉन 2 लिख दूँ कि नहीं। तो इसको ए ई को क्या लिख सकता हूँ, ए डी अपॉन 2 लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ तक आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। और एक बात आपको ये पता है कि ए डी जितना होगा उतना ही कौन होगा, बी सी भी होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये क्या है, पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम में आमने सामने के साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो बी ए जो होगा वो किसके, देखिए बी ए है प्लस ए डी किसके इक्वल हो जाएगा, बी सी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर अपॉन में 2 लिखा हुआ है। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ जाइए, देखते हैं आगे क्वेश्चन में क्या लिखा है। सेकंड नंबर पे क्या लिखा हुआ है, सेकंड में बी एफ है, क्या है, बी एफ को भी इसी टर्म में कन्वर्ट करना है, तो लिखेंगे नाउ। ठीक है, अब बी एफ पे आ जाइए, बी एफ में देखिए क्या लिखा है। तो बी एफ को हम क्या लिख सकते हैं, जैसे बी से हमको कहाँ जाना है, एफ जाना है। ठीक है, तो हम कहाँ जाएंगे पहले बताइए, हम पहले बी से तो सी जाएंगे और सी से एफ जाएंगे कि नहीं। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख दीजिएगा इन ट्रेंगल का नाम लिख दीजिएगा बी सी एफ। ठीक है, तो बी से एफ जाना है तो आप जाओगे बी से सी कि नहीं, भाई बी से सी चले गए। और सी से कहाँ जाओगे आप बताइए, सी से एफ जाओगे, तो हो गया सी से एफ हो गया कि नहीं। वही काम यहाँ भी करना है, भाई बी से सी तो है ही है। अब सी एफ जो है, एफ जो है यहाँ पर क्या है, एफ इज मिड पॉइंट ऑफ किसका, सी डी का है। तो अगर सी डी का मिड पॉइंट है तो अगर सी डी को 2 से डिवाइड कर दें तो इसके इक्वल होना चाहिए कि नहीं। और सी डी किसके इक्वल है बताइए, सी डी, देखिए सी डी इक्वल है बी ए के। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, बी सी और प्लस यहाँ पर हो जाएगा आपका बी ए बाई 2। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। ठीक है, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, इसमें बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना था। तो यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन थर्ड पे देखते हैं, थर्ड नंबर का क्वेश्चन कैसे लगेगा, वो फोर्थ नंबर पे आ जाते हैं। ठीक है, 4 नंबर के क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा हुआ है इसमें। ठीक है, 4 नंबर में लिखा है, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, लिखा ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, फिर समझ लीजिए, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, प्रूव दैट द रिजल्टेंट ऑफ फोर्स ए बी सी डी, ठीक है, ए सी और क्या लिखा, एंड बी डी वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाई 2AB। ये 2AB के द्वारा रिप्रेजेंट किए जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या है, पहले किसका नाम लिया इसने पहले नाम लिया है AB का, तो हम AB वेक्टर लिख देते हैं जो लिखा है। फिर किसका नाम लिया इसने, CD का, तो यहाँ CD वेक्टर हो गया।
फिर इसने नाम लिया AC का तो AC वेक्टर हो गया। फिर इसने नाम लिया DB का तो DB वेक्टर यहाँ पर लिख दिया। फिर इसी तरीके से कह रहा है इसका जो रिजल्टेंट होगा, मतलब इनका जो सम होगा वो हमको प्रूव करना है 2AB के। तो बेटा अगर कभी इस तरह क्वेश्चन आपको मिल जाए तो बिल्कुल आप सोचिए नहीं, परेशान ना होइए, ठीक है। इसको लगाने का एक बढ़िया तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। कैसे? देखिए, पहले इसमें देखो कि जैसे A से B है तो क्या B से कोई स्टार्ट हो रहा है? नहीं हो रहा है। C से D है, D से कोई स्टार्ट हो रहा है? बिल्कुल ही हो रहा है। तो जहाँ से ये दोनों, इन दोनों को मैच कर दीजिए। कैसे? जैसे आप लिखा AB आपने लिखा और यहाँ CD है, ठीक है, और ये DB है, तो इनको बगल बगल लिखो और ये AC को पीछे कर दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए बीच में DD कॉमन हो गया, मिल गया ना, मैच कर गया ना इसमें, तो इसको आप कैंसिल कर दीजिएगा और आपका बचेगा क्या? ये बचेगा CB बचेगा। क्लियर हो गया होगा। और यहाँ AC तो है ही है कि नहीं। अब यहाँ पर भी देखिए वही बात आ रही है फिर से। अब क्या कोई मैच हो रहा है इसमें? क्या कोई एक दूसरे से मिल रहा है? ठीक है, उसको देख लीजिएगा, ठीक है भाई। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ आपका क्या था? CD था और यहाँ DB था, तो CB बचा आपका, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर देखिए, जैसे AB तो B से कोई चूज हो रहा है? शुरू नहीं हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ और है, हो रहा है एक काम, क्या? AB तो है ही है, चलिए ठीक है। लेकिन मैं चाहूँ तो इसको अगर पहले लिख दूँ कि इसको AC को और बाद में CB को कर दें तो काम बन जाएगा, क्योंकि CC फिर बीच में मैच कर जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा? AB तो है ही है आपका, ठीक है। ये भी क्या होगा? C से C इसको हटा देंगे, आपका AB आ गया। अब AB मिला के क्या हो जाएगा? 2AB हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका जो है रिजल्टेंट जो प्रूव करना था वो चीज़ आपका आ गया, ठीक है। ये तो आपको प्रूव करना था। क्लियर हो गया? नहीं हो गया? तो ये क्वेश्चन भी देखिए आपका अच्छे से लग गया, इसमें भी कोई दिक्कत आपको नहीं हुआ, ठीक है। इसको देख लीजिए और लिख लीजिए अच्छे से। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए। DEF आर द मिड पॉइंट ऑफ द साइड BC CA AB रिस्पेक्टिवली ऑफ ABC। शो दैट, अब आपको क्या करना है? शो करना है AD प्लस, इसमें क्या शो करना है? देखिए लिखा हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन में शो दैट आपको क्या शो करना है भाई? आपको शो करना है AD की जो वैल्यू हो, 5 नंबर है 5th नंबर, ठीक है। AD इक्वल टू AD प्लस BE प्लस CF, इसकी जो वैल्यू है वो 0 के बराबर है, ये आपको शो करना है, ठीक है। तो अब ये आप कैसे करोगे? यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, तो आप कुछ न करिए, पहले जो कह रहा है उसी को आप बना लीजिए। पहले इसमें क्या कह रहा था? कह रहा है कि मतलब कह रहा है कि ABC एक ट्रेंगल है, तो आप एक ट्रेंगल पहले बना लीजिए, ठीक है। बन गया ट्रेंगल आपका, इसका नाम हो गया A, इसका नाम हो गया B, इसका नाम C हो गया कि नहीं। अब इसमें देखिए क्या कह रहा है इसमें, चलिए तो ठीक है, समझ में आ गया होगा। दूसरी चीज़ यहाँ पर एक चीज़ और भी यहाँ पर कह रहा था, क्या कह रहा है उसको भी हम समझ लेते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है। इसमें कह रहा है कि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि ट्रेंगल में BC CA और AB का जो मिड पॉइंट है वो कौन है? कह रहा है कि देखिए हमारी बात समझिएगा, जो AB है इसका मिड पॉइंट F है, ठीक है। कह रहा है कि जो इसका BC का मिड पॉइंट है वो D है और AC का जो मिड पॉइंट है वो क्या है? E है, ठीक है। तो चलिए इसको मिला देते हैं, इसको इससे मैच कर दिया, ठीक है। और देखिए, और यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, देखिए ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मैच कर गया ना, B से E हो गया, ठीक है, और A से D को मैच कर दिया, मिला दिया, और C से F को मिला दिया, ठीक है। अब यहाँ पर चलिए इतना तो हो गया। अब यहाँ पर क्या कह रहा है? कह रहा है कि प्रूव कीजिए कि इन तीनों का सम जो है किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। तो बिल्कुल बहुत आसान सा क्वेश्चन फिर से आ गया, वही चीज़ें। तो चलिए इसका लेफ्ट हैंड साइड लिया जाए, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, लेफ्ट हैंड साइड आपका आ जाएगा AD BE, यहाँ पर है CF, ठीक है। अब देखिए, जैसे आपको A से D जाना हो तो कहाँ से? A कहाँ है भाई? A से D जाना है तो हम कहाँ से कहाँ जाएंगे? पहले बताओ। हम पहले A से B जाएंगे, फिर B से D जाएंगे कि नहीं भाई? जैसे आप खुद देखो, A से आपको D जाना है तो आप कैसे जाओगे? इधर से जाओगे ना, पहले A से B पहुँचोगे, B से D पहुँचोगे। तो आप इसको लिख सकते हो AB प्लस BD कि नहीं। अब जैसे आपको B से E जाना है तो सेम वर्क यहाँ भी करोगे,
बी से सी जाओगे तब सी से ई पहुँचोगे कि नहीं, तो कहाँ जाओगे, बी से सी जाओगे और उसके बाद सी से ई पहुँच गए कि नहीं। इसी तरीके से जैसे आपको जाना है सी एफ, सी से एफ जाना है तो कहाँ जाओगे, सी से ए जाओगे और ए से एफ पहुँच जाओगे। तो यहाँ भी लिखोगे सी से ए और ए से एफ। क्लियर हो गया नहीं हो गया। अब चलिए इतनी बात तो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर देखिए, चूँकि आपका ए बी तो लिखा हुआ है, चलिए तो बात ठीक है, लेकिन यहाँ पर लिखा है बी डी और डी जो है बी सी का मिड पॉइंट है, तो हम इसके बी डी की जगह क्या लिख सकता हूँ, बी सी अपॉन 2 नहीं लिख सकता, क्योंकि इसका मिड पॉइंट है ना बी सी का, ठीक है। और यहाँ बी सी पहले से ही लिखा हुआ है कि नहीं, और यहाँ सी ई लिखा है और ई क्या है, सी ए का मिड पॉइंट है, तो क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर बताइए, सी ए बाई 2 लिख सकता हूँ। भाई मिड पॉइंट का मतलब हाफ कि नहीं। इसके बाद देखिए क्या है, यहाँ पर सी, देखिए सी ई हो गया। अब आपके पास क्या मिलता है, सी ई के बाद सी ए मिला, ठीक है, और उसके बाद प्लस ए एफ जो है, एफ जो है ए बी का मिड पॉइंट है, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, ए बी बाई 2 लिख सकता हूँ कि नहीं। तो चलिए एक काम किया जाए, सबको जो है सेपरेट कर लेते हैं, ए बी को ए बी के स्थान जगह लिख लेते हैं, बी सी को सी ए की जगह। तो देखिए इसके साथ इसको जब हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, 2 से मल्टीप्लाई इसमें होगा तो 2ab और यहाँ ab तो हो जाएगा 3ab अपॉन 2 हो जाएगा कि नहीं। इसी तरीके से bc करेंगे, ऐड करेंगे तो 3/2 bc हो जाएगा और ca के साथ ca को ऐड करेंगे तो 3/2 ca हो जाएगा। और तीनों जगह देखिए कॉमन कुछ हो रहा है, क्या कॉमन हो रहा है, देखिए 3/2 कॉमन हो गया। तो जब कॉमन ले लिया यहाँ से तो आपका बच्चा क्या यहाँ पर है ab, यहाँ पर आपका आ गया है bc, यहाँ पर आपका आ गया है ca कि नहीं। और जैसा कि हम लोगों को पता है कि तीनों का जो सम होता है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए जो होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये वैल्यू उठा के यहाँ रख देंगे तो 0 हो गया, टोटल 0 हो गया। आपको यही प्रूव करना था, यही आपका राइट हैंड साइड हो गया। तो आप इसको जो है अच्छे से नोट कर लीजिए, बहुत छोटा क्वेश्चन इसीलिए लगा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से आ जाए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 5 तो आपका कंप्लीट हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 पे पहुँचते हैं, ठीक है। तो 6 में देखिए क्या लिखा है, 6 वाले क्वेश्चन में लिखा है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिखा है 6 नंबर में, सो दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इज हाफ ऑफ इट। फिर समझ लीजिए, सो दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इज हाफ ऑफ इट, ठीक है। ये आपके पास है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको हम बताते हैं। देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आ गया आपके सामने, ठीक है, और देखते हैं कि किस प्रकार से इसको क्या किया जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, वही बात फिर से करने जा रहा हूँ। भाई देखिए मान लेता हूँ कि एक ट्रायंगल हमारे पास में ये है, ध्यान दीजिएगा, मान लिया कि ये हमारा एक ट्रायंगल है, ठीक है। अब हमको क्या इसमें शो करना है, भाई देखिए ये हो गया, मान लीजिए इसका नाम ए बी सी। अब ये क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि मिड पॉइंट ऑफ 2 साइड, तो मान लेता हूँ 2 साइड का ए बी का मिड पॉइंट जो है डी है और इसका जो है ई हो गया मिड पॉइंट, ठीक है। तो इसको जब मिला दिया हूँ तो कह रहा है ये जो लाइन होगी डी ई जो है पैरेलल होगा बी सी के, ये मुझे प्रूव करना है, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं है, तो यहाँ पर लेट कर लेता हूँ, लेट डी एंड ई आर मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली, ओके। अब आगे देखिए क्या होगा, मान लिया, अब यहीं से देखिए दिमाग लगाइएगा, जैसे नाउ अब जिससे हमको चाहिए वैल्यू किसकी, डी ई की, ठीक है। तो डी ई इक्वल टू क्या होगा, देखिए ध्यान दीजिएगा, डी से हमको ई जाना है तो हम कहाँ जाएंगे पहले बताओ, हम डी से तो पहले ए जाएंगे, कहाँ जाएंगे, ए जाएंगे, और ए से ई आएंगे। तो अब इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं डी ए प्लस ए ई लिख सकते हैं कि नहीं। भाई आप खुद भी देखो, जैसे आपको डी से ई जाना हो तो कहाँ से कैसे जाओगे, भाई आप ट्रेंगुलर ही चल सकते हो, ट्रेंगल में ही तो चलोगे। तो डी से आप ए जाओगे और ए से ई जाओगे तो ई पे पहुंच गए, ठीक है। अब आगे बढ़िए। अच्छा एक चीज़ है, देखिए चूँकि डी ए लिखा है तो डी क्या है, बी ए का मिड पॉइंट है, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, डी ए को बी ए बाई 2 लिख सकता हूँ।
और ए ई जो है क्या है, ए सी का मिड पॉइंट है, तो यहाँ क्या लिख सकता हूँ, ए सी अपॉन 2 लिख सकता हूँ कि नहीं है। अब यहाँ पर देखिए 1/2 कॉमन ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचा आपका बचा बी ए और यहाँ पर बचा आपका ए सी बचा कि नहीं। अब इसी जगह से आप देखिए, फिर से आगे बढ़ के आप देखिए इसमें क्या होने वाला है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अब आपको देखिए बी से ए गया और ए से सी गया, तो इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, बी सी आनी चाहिए। भाई ये सी तो दिया है, तो 1/2 ये किसकी वैल्यू है भाई, ए से ए काट भी देंगे तो आपका बी सी बचेगा कि नहीं, क्योंकि बीच बीच का अगर उस तरह भी आप समझते हो तो बी बचेगा, इधर सी बचेगा। भाई ए से ए कैंसिल किया आपने। अब ये देखिए आ गया, तो आपको प्रूव क्या करना था, आपको तो यही प्रूव करना था, ये डी है कि डी ई इक्वल हो जाए बी सी के, ठीक है। तो ये देखिए क्या है, इक्वल है, ये इसका वेक्टर इक्वल है, इसका मतलब ये डी ई जो है पैरेलल है बी सी के, आपको यही शो करना था। तो आप यहाँ पर लिख दोगे, क्या लिख दोगे, यहाँ पर आप लिखोगे कि डी ई और बी सी की आधी है और इसके पैरेलल भी है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको जो है आसानी से आप इसको कर सकोगे, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। आप यहाँ पर लिख सकते हो, लिखना चाहो तो आप यहाँ पर लिख दीजिए, ठीक है। लिख दे क्या, तो यहाँ पर लिख देंगे हेयर यहाँ पर आप लिख दीजिएगा द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ मिड पॉइंट ऑफ टू साइड ऑफ एंड ऑफ अ ट्रेंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इज हाफ ऑफ इट। आप यहाँ पर ये बात लिख दीजिएगा, ठीक है, जो बोला हूँ मैं, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर आपका 7 शुरू करता हूँ। 7 देखता हूँ कि 7 में किस प्रकार से यहाँ पर लगेगा, ठीक है। तो 7 नंबर का क्वेश्चन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसमें भी आपको दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। चलिए 7 नंबर पे आ जाते हैं। 7 नंबर में देखिए क्या लिखा है 7 नंबर में कि इफ़ द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ए बी सी डी आर 2a 3b 4a - 5b एंड a + 2b देन फाइंड सी ए वेक्टर, बी डी वेक्टर, डी बी वेक्टर, सी बी वेक्टर एंड ए डी वेक्टर इन टर्म ऑफ ए एंड बी। आपको ए और बी के टर्म में चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, यहाँ पर लेट करते हैं, ठीक है। लेट ओरिजिन बी ओ, ओरिजिन को मैंने क्या मान लिया, ओ मान लिया, ठीक है। अब यहाँ पर चलिए काम करते हैं, और यहाँ पर दिया क्या है पहले ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर है ओ ए वेक्टर की वैल्यू जो दिया हुआ है 2a दिया है, ठीक है। ओ बी की जो वैल्यू दिया हुआ है बुक में क्या लिखा है, 3b वेक्टर लिखा हुआ है। उसके बाद जो है ओ सी की जो वैल्यू लिखा हुआ है वो 4a - 5b वेक्टर लिखा है, ठीक है। और ओ डी की जो वैल्यू लिखा हुआ है वो क्या लिखा है, a + 2b वेक्टर लिखा हुआ है, ठीक है। अब आपको सी ए की जैसे वैल्यू चाहिए तो आप कैसे निकालोगे भाई, आपको तो मैं पहले बता चुका हूँ। सी ए इक्वल टू क्या आएगा, ओ ए - ओ सी होता है कि नहीं है। तो अब यहाँ पर आप क्या करोगे, ओ ए की वैल्यू क्या है, यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा, ओ ए की वैल्यू 2a है और ओ सी की वैल्यू देखिए क्या है, -4a - 5b है कि नहीं। और यहाँ पर सभी में देखिए क्या लगा है, सभी में वेक्टर लगा है, तो वेक्टर इसको ठीक है जरूर लगाइए। और यहाँ पर देखिए 2a आया और -4a हो गया +5b हो गया कि नहीं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 5b तो आपका ही है, यहाँ पर 2a से 4a जाएगा तो 2a बचा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक। अब इसके बाद देखिए आगे क्या होने वाला है यहाँ पर। अब देखिए ये हो गया, अब आपको निकालना है डी बी, इसकी वैल्यू निकालना है। तो डी बी की वैल्यू क्या आएगा, ओ बी - ओ डी, ये हो गया। तो अब यहाँ पर देखिए ओ बी की वैल्यू क्या होगी, ओ बी की वैल्यू है 3b कि नहीं, और माइनस ओ डी की वैल्यू क्या है, देखिए a प्लस यहाँ पर 2b है, देख लीजिए आप, a + 2b तो है। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखिए ध्यान दीजिएगा, 3b वेक्टर है -a वेक्टर है -2b वेक्टर हो जाएगा। अब देखिए आपका 3b में से 2b जाएगा तो केवल -b बचेगा और -a वेक्टर आपका यहाँ पर पहले से ही है। तो आपका ये आंसर आ गया, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, देखते हैं अगला क्या लिखा हुआ है।
सी डी लिखा है, सी बी लिखा है, ठीक है। तो सी बी में क्या बनेगा, सी बी का मतलब होता है ओ बी माइनस ओ सी होगा। वही देखिए, जो बाद में होगा उसको पहले लिखेंगे और जो पहले होगा उसको बाद में लिखते हैं कि नहीं। तो अब यहाँ पर भी देखिए वही चीज़ होगा। अब ओ बी की वैल्यू देखिए ऊपर क्या लिखा है, 3b वेक्टर लिखा हुआ है, लिख दिया हमने, माइनस ओ सी लिखा है। ओ सी की वैल्यू क्या लिखा है, देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखा है 4a माइनस 5b वेक्टर कि नहीं। तो यहाँ पर आ गया 3b, ठीक है, वेक्टर, और ध्यान दीजिएगा माइनस 4a वेक्टर और प्लस 5b वेक्टर हो गया कि नहीं। अब ये देखिए क्या हो जाएगा यहीं पर, अब इसी चीज़ को हम चाहे तो लिख सकते हैं, देखिए 3b वेक्टर तो ही है और यहाँ 5 है, तो 5 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा कि नहीं, और माइनस 4a हो जाएगा वेक्टर। आपका ये आंसर हो गया, ठीक है। अब इसी प्रकार से देखिए सी बी हो गया। अब आपको ए डी निकालना है, क्या निकालना, ए डी वेक्टर की वैल्यू। तो ए डी कैसे निकलेगा बताइए मुझे ज़रा। ए डी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले ओ डी लिखना पड़ेगा क्योंकि बाद में है, और ए पहले है तो बाद में इसको लिखना पड़ेगा। अब ओ डी की वैल्यू देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ओ डी की वैल्यू है a प्लस 2b लिखा हुआ है, ठीक है। और जबकि ओ ए की वैल्यू क्या लिखा है, 2a लिखा है। तब देखिए यहाँ पर देखिए, अब इसको तोड़ेंगे तो क्या आएगा, ये तो प्लस का है, ये ब्रेकर लगाने की यहाँ जरूरत नहीं, 2b और a में से 2a जाएगा तो माइनस a बचेगा कि नहीं। और सब पे जो है वेक्टर जरूर लगा दीजिएगा, ठीक है। तो आपका ये आंसर हो गया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आइए इसी के जो है नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं, ठीक है, और देखते हैं कि किस प्रकार से वो क्वेश्चन आप लगाओगे। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका आ गया किस पे, मैं पहुंच गया हूँ 8 नंबर पे आ गया हूँ, ठीक है। 7 आपका कंप्लीट हो गया है, 8 पे देखते हैं क्या है, ठीक है। 8 नंबर में यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रूव कीजिए, यहाँ पर लिखा है 8 नंबर में लिखा है इन आ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी प्रूव दैट। आपको क्या प्रूव करने का है, आपको यहाँ पर प्रूव करना है बी ए प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए और ये वैल्यू होगी 2ba के, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या करना है, मुझे लेफ्ट हैंड साइड लेना है, ये लाना है, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए लेफ्ट हैंड साइड ले लिया हमने। अब लेफ्ट हैंड साइड तो लिया, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा है, ba लिखा है, यहाँ पर लिखा है bc लिखा हुआ है, यहाँ पर cd लिखा हुआ है, यहाँ पर da लिखा है, लिख दिया कि नहीं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अब इसको कैसे करोगे, आपका देखिए ba तो है ही है यहाँ पर कि नहीं, और यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा इस बात का, ठीक है। और यहाँ पर लिखा है bc भी लिखा है कि नहीं, और इन दोनों को एक साथ में अगर रखते हैं हम, ठीक है, तो देखिए अंदर अंदर डी मैच कर गया ना इसमें, तो क्या हो जाएगा, डी से डी हट जाए, कैंसिल हो जाएगा, आपका क्या बचेगा, केवल CA बचेगा कि नहीं। अब चलिए क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर देखिए दोनों जगह में फिर आप क्या लिखोगे, BA तो है ही है, अब इन दोनों में देखिए C बीच में पड़ गया, तो C से C कैंसिल हो गया, तो आपका क्या बचा, B बचा, और लास्ट में A लिखा है तो BA बच गया। अब दोनों को जब ऐड करोगे तो क्या आएगा, 2BA हो जाएगा, आपका आंसर हो गया, ठीक है। आपको ये तो प्रूव करना था, राइट हैंड साइड हो गया, ठीक है। बहुत छोटा क्वेश्चन है, बहुत दिमाग नहीं लगाना है। अब आ जाइए 9 नंबर के क्वेश्चन पे। 9 में देखिए क्या लिखा है 9 नंबर में। तो 9 नंबर का जो क्वेश्चन है, ठीक है, वो भी बहुत ही अच्छा है, बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा है इन अ हेक्सागॉन ABCDEF प्रूव दैट। आपको यहाँ पर क्या प्रूव करना है, आपको यहाँ पर प्रूव करना है AB वेक्टर प्लस AC वेक्टर प्लस AD वेक्टर प्लस A वेक्टर है प्लस FA वेक्टर, इसकी वैल्यू 4AB होगा, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। और ये सब बहुत, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब, ठीक है। तो अब आज ये एक काम करते हैं, पहले चलो फिगर बना लेते हैं इसका, और फिगर बना के देखते हैं कि कैसे आप करोगे, ठीक है। और एक चीज़ ऐसे भी है, ना भी बनाना चाहो तब भी ये जल्दी से आपका लग जाएगा। भाई एक फिगर बना लोगे ज़्यादा बेटर रहेगा। तो चलिए इसका हेक्सागन का फिगर बनाते हैं, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। तो चलिए इसका नाम कुछ लिख देते हैं ABCDEF, ठीक। और ये आपका देखिए इसमें क्या लिखा है, AC लिखा तो मिला दिया, इसको मैच कर दिया, AD लिखा तो इसको भी मैच कर दिया, और ये लिखा तो इसको भी मैच कर दिया, ठीक है। क्लियर हो गया नहीं हो गया। अब यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा, ये हेक्सागन है, ठीक है। तो आपको पता है
इन हेक्सागॉन किसमें, इन हेक्सा आपको पता है ABCDEF, इसमें क्या होता है कि जैसे ये देखिए इसके ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर BC लिखा है, ठीक है, या यहाँ पर एक काम और समझिए, जैसे AB लिखा है, AB लिखा ना, AB किसके इक्वल होगा, ED के इक्वल होगा। तो कहीं अगर आपको AB मिल जाए लिखा तो आप उसके इक्वल क्या लिख सकते हो, ED लिख सकते हो। क्लियर हो गया नहीं हो गया। दूसरी चीज़ जैसे यहाँ पर FC लिखा है, ठीक है, क्या लिखा है FC, FC देख रहे हो ना, ये है F यहाँ पर है और ठीक है C यहाँ पर है, ठीक है। तो ये जैसे इसको हम मान लीजिए मैच कर दिए, इसे मिला दिए, ठीक है, तो ये इसके पैरेलल है कि नहीं। तो हेक्सागन के हिसाब से अगर इसको मैं क्या कर दूँ, ध्यान दीजिएगा, अगर इसको या तो 2 से डिवाइड करूँ तब इसके बराबर होगा, या तो AB को FC किसके बराबर होगा, या तो AB को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तब जा कर के बराबर होगा ये दोनों के, ठीक है। ये जैसे अब इधर से अगर देखा जाए तो BC जो होगा वो AD के बराबर नहीं होगा जब तक कि AD को 2 से डिवाइड न कर दें। तो BC बराबर 1/2 AD या तो लिखें, या क्या लिख दें, AD = 2BC लिख दें तब बराबर होगा, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर मैंने कर दिया। अब चलिए इसको लगाते हैं, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड लिया, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, AB है, यहाँ पर AC लिखा हुआ है, यहाँ पर AD लिखा है और यहाँ पर EA लिखा है, ठीक है, और यहाँ पर FA लिखा है, लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, यही चीज़। अब इस चीज़ को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए AB लिखा हुआ है, चलिए मैंने लिख दिया, कुछ भी नहीं चेंज किया। अब यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा, क्या लिख सकता हूँ, जैसे यहाँ पर लिखा है A से हमको कहाँ जाना है, C जाना है। तो A से C जाना है मान लीजिए, तो हम कहाँ जाएंगे पहले बताओ। जैसे हमको A से कहाँ जाना है, C जाना है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई यहाँ पर, AC लिखा है ना यहाँ पर। तो ऐसा ना करें कि जैसे AC है और FA है तो इसको एक साथ कर दें, तो FA को और AC को एक साथ कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि इसमें A बीच में पड़ रहा था, ठीक है। और दूसरा देखिए जो EA लिखा है और यहाँ पर AD इधर लिखा है, इसको एक साथ कर दिया। इससे क्या फ़ायदा हो कि AA मैच कर गया इसमें भी, ठीक है, बीच में। तो अब ये चीज़ आपका क्या बन सकता है, ध्यान दीजिएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ, AB वेक्टर तो ही है। अब यहाँ A से कैंसिल होगा, आपका बनेगा FC बन जाएगा कि नहीं, और यहाँ क्या बचेगा, A से A कैंसिल होगा, ED बन जाएगा, ED हो गया कि नहीं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, FC की वैल्यू और ED की वैल्यू क्या है, तो यहाँ पर तो हम पहले ही निकाल चुका हूँ, सबसे ऊपर लिख ही चुका हूँ। तो भाई देखिए AB है ही है, FC जो लिखा है, FC जो है 2AB के बराबर है कि नहीं है बताओ, और ED किसके बराबर है, EB के बराबर है। देखो सबसे ऊपर ये लिखा है ऊपर, ठीक है। तो भैया जब आप इसको ऐड करोगे AB + 2AB और AB,